सुप्रभात। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी की कक्षा में काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व पढ़ रहे हैं। अभी तक पहले हमने रस पढ़ा, पिछली कक्षा में छंद पढ़ा शुरू किया है। छंद का अर्थ क्या है? छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन है, और ये वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि के नियमों पर आधारित जो शब्द रचना होती है उसे ही हम लोग छंद कहते हैं। और हिंदी शब्द साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित जो विशिष्ट नियम होते हैं या विशिष्ट नियमों से जो नियोजित किए जाते हैं उसे हम लोग छंद कहते हैं। और छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक गण। कक्षा 9 में निर्धारित पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद में से 2 छंद हैं, हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। हमारे जो 2 छंद हैं वो पहला है चौपाई। चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई में छंद में 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होता है। गुरु या दीर्घ, बच्चों हमने आपको बताया था, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। लघु को ह्रस्व भी कहते हैं और गुरु को दीर्घ कहते हैं। जो हम लोगों ने कक्षा 1 में या प्रारंभिक कक्षा में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी पढ़ा था, तो जो छोटा, छोटी, छोटा ऊ होता है उसे लघु कहते हैं या ह्रस्व कहते हैं। जो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ होता है उसे हम लोग दीर्घ या गुरु कहते हैं। तो छंद में उसको गुरु और लघु कहा जाता है। ये है परिभाषा। मैं एक बार और पढ़ रही हूँ चौपाई छंद की। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण देखिए: बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरिच सुभाष सरस अनुरागा, अमीह मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। क्या है? बंदोहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीहि मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। इसमें देखिए रागा यानी बड़ा बड़ा लगा, 2 दीर्घ हो गया। परिवारु में भी वा और रू, इसमें भी दीर्घ हो गया है, इसलिए ये चौपाई है। और आप लोगों ने यदि रामायण आदि पढ़ी है तो रामायण में चौपाई छंद अवश्य होता है। दूसरा छंद हमारा है दोहा। दोहा छंद में 24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं और इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। एक बार बच्चों से सुनिए। दोहा छंद में 24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं। पंक्तियां मतलब लाइन। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, उसके भी 4 चरण हो जाते हैं 2 पंक्तियों के। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है। चौपाई में क्या होता है? गुरु होता है और इसमें लघु होता है यानी ह्रस्व होता है, उसमें गुरु होता है। तो अंत में 2 लघु होता है। तुक प्रायः दूसरे और चौथे चरण में होता है। इसका आप उदाहरण देख लीजिए: राम नाम मणि दीप धरी, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाही रहू, जो चाहत उजियार। देखिए द्वार और उजियार दोनों शब्द मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये तुक है, द्वार और उजियार। राम नाम मणि दीप धरी, जी देरी है द्वार,
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहती उजियार। ये द्वार और उजियार तुक मिल गया और इसमें इतनी मात्राएं हैं। इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए और याद कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है।